गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 के केमिस्ट्री का एनसीईआरटी क्वेश्चन बताया जा रहा है। उस क्रम में आप देखिए, आपको क्वेश्चन कुछ बताए जा चुके हैं, क्वेश्चन भी बाकी है इस चैप्टर में। चलिए उसी के आगे की बात की जाएगी। देखो, आप लोग पहुँचे थे क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें लिखा है निम्नलिखित आबंध वितरण के लिए इलेक्ट्रॉन विस्थापन को मूल्य तीरों द्वारा दर्शाइए तथा प्रत्येक वितरण को समांग एवं विषमांग में वर्गीकृत कीजिए। साथ ही निर्मित सक्रिय मध्यवर्ती उत्पाद के मूलक कार्य बनाएं कार्य विड़ाएं को पहचानिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का पहला पॉइंट देखो। CH3O सिंगल बॉन्ड O CH3, CH3O सिंगल बॉन्ड O CH3, और आगे बन रहा है CH3O फ्री रेडिकल प्लस CH3O फ्री रेडिकल, ये बन रहा है। और दूसरा है इसमें C डबल बॉन्ड प्लस OH माइनस, और ये आपका बना रहा है C डबल बॉन्ड O, इसके बाद प्लस H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तीसरा है आपका, यहाँ Br लगा है और ये बन रहा है ऐसे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, उसके बाद Br निगेटिव। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बेंजीन रिंग है, इसमें E प्लस का अटैक हो रहा है और इस तरीके से ये बन रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आ गया आपका न्यूट्रल। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हैं, इनमें ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए हैं, और ये समांगी विदलन है कि विषमांगी विदलन है, और जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है। ठीक। देखो, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिए। ये किस टाइप का बंध विदलन है, और जो बने हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुक्त मूलक। और जो बने हैं किस टाइप का बंध विदलन है? समान बंध विदलन या समबंध विदलन। ठीक। यहाँ जाओ, देखो यहाँ जो ऐसे लिखा है सवाल नंबर 2, ये देखिए कीटोन का स्ट्रक्चर है, कार्बोनिल का है। अगर यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3 लगा दें तो इसका नाम एसीटोन हो जाएगा। और यही देखो, जो ये CH3 है, ये CH3, इसी का एक H निकला है और इसके इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया है, तो यहाँ पर क्या बना है? CH2 माइनस। यही का H निकला है, ये OH से क्रिया करके बदल गया किसमें? H2O में। यही का H निकल के OH के साथ ये H प्लस के रूप में निकलेगा, OH के साथ जुड़ के H2O बन गया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये किस टाइप का बंध विदलन है? ये किस टाइप का बंध विदलन हुआ आपका? निगेटिव चार्ज वाला आ गया। ये किस टाइप का बंध विदलन हुआ? विषम। और ये क्या बन रहा है? कार्ब एनियन, कार्ब एनियन ये बन रहा है, जो कि निगेटिव वाला है। और किस तरीके का बंध विदलन है? तो विषम बंध विदलन। ये हो गया। सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 में ब्रोमीन, ये कार्बन है यहाँ पे, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव बन के निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये किस टाइप का बंध विदलन हो गया? ये क्या बना? कार्बोनियम आयन।
कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकेटायन। और बंध वितरण किस टाइप का है ये? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, विषम बंध वितरण। ठीक। और वहां देखो सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, देखो ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, यहाँ आके आपका ई जुड़ गया। ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ई पॉजिटिव जुड़ रहा है और ई पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, और कार्बोनाइन बन रहा है यानी कि कार्बोनियम आयन ये बन रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब सवाल नंबर 17 देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब सवाल नंबर 17 देखिए। सवाल नंबर 17 आपका ये कह रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन प्रभाव कार्बोक्सिलिक अम्ल की दी गई अम्लता के सही क्रम की व्याख्या करता है? प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की परिभाषा दीजिए। तो आपको प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये दोनों हम बता चुके हैं। अब आपको सवाल जो दिया गया है वो दिया है पहला Cl3 COOH, इसके बाद है Cl2 CH COOH, इसके बाद है Cl CH2 COOH, ये दिया है। और दूसरा दिया है CH3 CH2 COOH, इसके बाद दिया है CH3 का होल ट्वाइस CH COOH, और लास्ट में है CH3 का ट्राइस COOH। ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके का प्रेरणिक प्रभाव शो करते हैं, इनकी एसिडिटी का ऑर्डर दिया गया है और आपसे पूछना है। थोड़ी देर के लिए आप लोग चलो इसको पहले वाला देखो। पहले ये दोनों टॉपिक आपको बताए जा चुके हैं, नोट्स से आप इसका आंसर लिख लेंगे। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17। और एक काम की बात आपको बता दें, 17 क्वेश्चन इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग के हैं ये आपके सिलेबस में है। इस बार सिलेबस में जो कमी की गई है उसकी वजह से आगे के क्वेश्चनों को नहीं कराया जा रहा है। उस आगे के क्वेश्चन आपके क्या है सिलेबस से इस समय बाहर कर दिए गए हैं, सिलेबस में नहीं है। तो चलो देखो, इसको देखो Cl3 है, C से जुड़ा है, और यहाँ पर COOH ये हो गया। एक Cl2 है, देखो ClH COOH, इसके बाद Cl है CH2 COOH, यही है जो नीचे लिखा है, इसी को हम ऊपर थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिए हैं। हमने आपको बताया था प्रेरणिक प्रभाव दो तरीके के होते हैं, एक होता है -I इफेक्ट, एक होता है +I इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव R2 टाइप -I एंड +I। तो हमने क्या कहा था, अगर कार्बन की श्रृंखला में कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को क्या नाम देते हैं, -I प्रभाव। अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगा है तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को +I प्रभाव। यहाँ देखो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन खींचता है,
ये क्लोरीन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहाँ पर खींचने वाले 3 हैं तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फलस्वरूप जो यहाँ हाइड्रोजन है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H+ का निकलना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चले आओ, यहाँ खाली 2 ही लगे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही 2 लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं, यहाँ से H+ का निकलना ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ से भी H+ निकलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ से भी ये बॉन्ड टूटेगा, H+ निकलेगा, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर कुछ कठिनता से निकलेगा क्योंकि 2 ही लगे खींचने वाले। यहाँ पर देखो खाली 1 लगा है, तो जो ये H+ है ये बॉन्ड टूटे यहाँ से निकलने में बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय बाद वो वहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्राही 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ग्राही लगे हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत तेज होगी, फलस्वरूप OH बॉन्ड टूट जाएगा, H+ रिमूव हो जाएगा इजीली। इसकी तुलना में यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ थोड़ा सा कठिनता से होगा, वहाँ 1 है, वहाँ और ज़्यादा कठिनता से होगा। यहाँ चले आओ, इसीलिए ये जो ऑर्डर दिया गया है ये ज़्यादा एसिडिक है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। तो आपसे पूछा गया है किसके कारण है, यहाँ जवाब क्या होगा, -I प्रभाव, -I प्रभाव के कारण, -I प्रभाव के कारण। यहाँ चले आओ, CH3 है, देखो CH2 COOH, यहाँ देखो CH3 CH CH3 और है COOH, इसके बाद है CH3 CH3, इसके बाद COOH। यही बातें हैं, देखिए तीनों का स्ट्रक्चर है। आपको मालूम है जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, उल्टा है यहाँ पे, ये देखो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन दाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है केवल देने वाला, यहाँ पर 2 हैं देने वाले, यहाँ पर 3 हैं देने वाले। तो जितना ज़्यादा डोनर आइटम लग जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से H+ निकलेंगे, यही एसिडिटी को दिखाएगा। तो H+ कहाँ से जल्दी निकलेगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा जल्दी से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर डोनर कम लगेंगे, यहाँ 2 हो गए, यहाँ H आसानी से नहीं निकलेगा, यहाँ 3 हो गए, यहाँ और ज़्यादा आसानी से नहीं निकलेगा। तो क्या मतलब निकला कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डोनर आइटम लगेंगे उतना ही कम चांसेस रहेंगे H+ के निकलने के। और जब कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे होते हैं तो वहाँ हम नाम देते हैं +I प्रभाव, यहाँ नाम दिया जाता है पॉजिटिव I इफेक्ट, +I प्रभाव। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आंसर नंबर 17 हो गए। इसके आगे के सवाल आपको करने की आवश्यकता नहीं है, करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सिलेबस से हटा दिया गया है इस साल। इतने 17 सवाल जितना आपको मैंने दिया है कंटेंट नोट्स में, उस पर उतना आपके सिलेबस में है और उतने से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके साथ हो जाएंगे। इस क्रम में इस चैप्टर का NCERT हमने पूरा कर दिया। अब देखिए चैप्टर 2, स्क्रीनशॉट में लो। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर का सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हाइड्रोकार्बन। पहला सवाल आपका ये है कि मीथेन के क्लोरीनीकरण के दौरान एथेन कैसे बनती है, आप इसे समझाइए। ध्यान दो, कह रहा कि मीथेन का क्लोरीनीकरण, क्लोरीन से क्रिया करा देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड और HCl। ये आपका मीथेन का क्लोरीनीकरण हो गया, यानी कि मीथेन की हैलोजनीकरण क्रिया हो गई। हमको इस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करना है C2H6, इसी का नाम है ईथेन। तो ईथेन हमको इस प्रक्रिया के द्वारा बनाना है, क्लोरीनीकरण के द्वारा एथेन बनाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो जो आपका क्लोरीन है Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बांड को ब्रेक करेंगे। जब बांड टूटेगा होमोलिटिक संबंध वितरण से क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। मुक्त मूलक बन गए। अब मीथेन आपका है देखो CH4 मॉलिक्यूल, इस पे जैसे ही आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल आके रिएक्शन करता है तुरंत ये हो जाता है CH3 फ्री रेडिकल और यहाँ से HCl आपका रिमूव हो जाता है। एक स्टेप बन गई। अब दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल लाएंगे, इसको फिर से तोड़ देंगे, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल। अब दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल देखो, दूसरा मीथेन मॉलिक्यूल, फिर से ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ टाइप करेगा, CH3 फ्री रेडिकल और यहाँ से निकल जाएगा HCl। अब इसका CH3 और इसका CH3 यहाँ जोड़ देंगे, CH3 फ्री रेडिकल और प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये दोनों जुड़ के क्या कर देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को नाम क्या देते हैं, C2H6, इसी का नाम है ईथेन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपका IUPAC नाम पूछा है। IUPAC कितनी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, इनके नाम लिखे जा सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी, या फिर करिएगा नहीं आएगा तो हम बता देंगे। आंसर नंबर 2 में IUPAC पूछा है, स्क्रीनशॉट लेते हैं। आंसर नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों जिनमें द्विआबंध तथा त्रिआबंध की संख्या दर्शाई गई है के सभी संभावित स्थिर समावयव के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम दीजिए। पहला है इसमें C4H8 और दूसरा दिया है C5H8। ठीक है, तो इसमें आपसे ये पूछा है कि इनमें द्विबंध और त्रिबंध दिए गए हैं, इनके संभावित संरचना सूत्र और उनके IUPAC नाम देने हैं। चलिए इसमें देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम क्या है, जिन लोग 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन होने चाहिए जो कि हैं। एक हो गया, दूसरा देखो यहाँ देखो, ये आपका ये भी बन गया, इसमें भी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक और देखो, इसमें देखो 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन यहाँ भी है। ठीक, तो इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। सूत्र C4H8 वाले कंपाउंड के 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जो कि आपके सामने ड्रा किए जा चुके हैं। 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं।
अब इसमें हम नाम लिखेंगे, तो IUPAC में नाम क्या होगा इसका, नंबरिंग यहाँ करो चाहे यहाँ करो, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, नाम क्या होगा 4 कार्बन ब्यूट, और दूसरे पे डबल बॉन्ड ब्यूटेन 2, यहाँ 4 कार्बन ब्यूट, पहले पे डबल बॉन्ड तो ब्यूटेन 1, यहाँ देखो दूसरे पे मेथिल है, क्या लिखेंगे 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, और पहले पे डबल है तो 1, 2 मेथिल प्रोपीन 1। ये 3 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं जो कि आपके सामने है, 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कह रहा है कुल समावयव कितने होंगे, तो कुल समावयव की संख्या कितनी आ रही है, 3 समावयव की। C5H8 वाला देखो, और इनके स्ट्रक्चर भी पूछा है, तो इसमें देखो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर भी पूछा है, तो ब्यूटीन है, तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपका ऐसे कुछ नजर आता है, एक तो ये बन सकता है, एक तो आपका ये बन सकता है। हमने आपको समावयता पढ़ाई थी, उसमें ये बताया गया था कि अगर डबल बंधित कार्बन परमाणु के एक तरफ क्रियात्मक है, एक तरफ लगे ग्रुप सेम टाइप के हों तो उसको सिस फॉर्म बोलते हैं, अगर सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो उसको ट्रांस फॉर्म बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये कंडीशन है और यहाँ पर ये कंडीशन है, ये अपोजिट लगे हैं तो इसका नाम क्या होगा, ट्रांस टू ब्यूटीन, और यहाँ नाम क्या दे देंगे आप, सिस टू ब्यूटीन। ये आपके सिस ट्रांस समावयवी हो गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसको इरेज करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर तीसरे का दूसरा खंड C5H8, तो यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, देखिए CH ऐसे कर दें, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, 4 ही कार्बन होगा, 5 कार्बन कर देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन गिनो, 4 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन हुआ। दूसरा देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH3, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन हुआ। ठीक, ये बन गया आपका 2। एक और देखो, क्या आइसोटाइप का कोई कंपाउंड संभव है, इसमें सोचिए। देखो आइसोटाइप का कोई कंपाउंड यहाँ संभव है, इसमें गिन लो तो 3 3 6 2 8, 5 कार्बन 8 हाइड्रोजन हैं पर्याप्त। अब देखो इसके 3 स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिएगा, 3 स्ट्रक्चर में कुल समाइयों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब इसमें नाम क्या देंगे, 1, 5 कार्बन है तो नाम क्या होगा, ब्यूटाइन 1। यहाँ देखो सॉरी ब्यूटाइन नहीं, 5 कार्बन है तो पेंटाइन, पेंटाइन 1, और यहाँ देखो 5 है तो पेंटाइन 2। यहाँ जाओ 1 2 3 4, 3 मेथिल, 4 कार्बन है ब्यूटाइन, और पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है ब्यूटाइन 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल आपका ये कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों के ओजोनीय अपघटन के बाद बनने वाले उत्पाद के नाम लिखो। कंपाउंड दिया है, कह रहा कि ओजोनोलिसिस के बाद इसमें
कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसका नामकरण क्या होगा, यानी कि उसका नाम क्या होगा। पहला सवाल है इसमें पेंट टू इन, पहला है पेंट टू इन, पेंट टू इन। सवाल आपका ये कहता है इस कंपाउंड के ओजोनोलिसिस के बाद बनने वाले प्रोडक्ट का नाम लिखो। तो सबसे पहले आप पेंटीन का स्ट्रक्चर बनाइए। पेंट टू इन, पेंटीन में कितने 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन आपके सामने दिख रहा है। ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, पेंट टू इन का। इसमें रिएक्शन किसका करेंगे आप, O3 के साथ। जब O3 के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो ओजोन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ भी बंद लगा। ये क्या देगा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल है चेंज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर लग गया CH और फिर CH2 और CH3 और देखो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके नीचे लग गए। ये हो गई बात। अब क्या करोगे आप, ओजोनोलिसिस हो गई लेकिन प्रोडक्ट अभी आपको नहीं मिला। प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जब इसके आगे आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जिंक 10 की उपस्थिति में जल अपघटन करोगे तो क्या होती है, जल अपघटन के बाद प्रक्रिया क्या होता है, ये ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, टूटने के बाद देखो क्या बन रहा है, एक बन रहा आपका CH3CHO, ये देखो CH3CHO, और दूसरा देखो CH3CH2CHO। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3CH2CHO। नाम इसका क्या है, प्रोपेनल, और इसका नाम क्या है, इथेनल। प्रोपेनल हो गया एक इथेनल हो गया। ठीक है, सवाल दूसरा देखो, सवाल है 3,4 डाइमेथिल हेप्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। 3,4 डाइमेथिल हेप्ट 3 ये सवाल है 3,4 डाइमेथिल हेप्ट 3। चलिए देखते हैं 3,4 डाइमेथिल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा देखो 3,4 डाइमेथिल हेप्ट 3, ये क्वेश्चन का यार। तो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, पहले हेप्टेन बना लो, क्लियर कर लो पहले हेप्टेन, अभी पता चल जाएगा कहाँ हाइड्रोजन कम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन मेरा बन गया। अब कह रहा कि हेप्ट 3 तीसरे पे आओ 1 2 3, इसका मतलब यहीं पर आपका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। इसके बाद कह रहा कि 3,4 डाइमेथिल, तीसरे और चौथे पे मेथिल भी लगा है CH3CH3, इसका मतलब कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो कार्बन की वैलेंसी 4 से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपका बन गया 3,4 डाइमेथिल हेप्ट 3। ठीक है, अब इस पर आप रिएक्शन किसका करोगे, O3 का। जब ओजोन का रिएक्शन होगा तो अब देखो ये रिएक्शन कैसे करेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C, और देखो C के साथ क्या जुड़ा है, CH3, और यहीं पर आपका क्या लग जाएगा, ओजोन वाला। ठीक, ये लगा है CH3, ये देखो ओजोन यहाँ पे लग गई है। इसके बाद यहाँ से क्या है, CH2 CH2 और CH3। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब यही प्रक्रिया क्या होगी, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, Zn की प्रेजेंस में H2O हाइड्रोलिसिस, क्या बन रहा है यहाँ देखो
CH3 CH2 CO CH3, देखो CH3 CH2 CO CH3 एक कंपाउंड ये बना। इधर देखो CH3 CH2 CH2 CO CH3 ये बना। क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 और फिर CO CH3 CO और CH3 ये कंपाउंड आपके बन गए। इनके नाम क्या होंगे जरा देखिए तो। नंबरिंग वहां से करें जहां से CO नजदीक हो, 1 2 3 4। इसका नाम है ब्यूटेनोन 2। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है? पेंटेनोन 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्यूटेनोन 2 और पेंटेनोन 2। ऐसे ही 2 एथिल ब्यूट 1 इन है और केनिक वाला है। चले इसको दोनों आपको कल बताए जाएंगे। यहाँ तक आप पढ़ लीजिए, इसके आगे सॉल्व करिएगा, दिक्कत होती बताते हैं, अदरवाइज मैं कल इसके आगे का सॉल्व कराऊंगा। इतना देखो आज, धन्यवाद।